जय बाबा की जय महाकाल। और रहस्यमय साधना प्रयोग, सुर सुंदरी साधना प्रयोग श्रावण संहिता की सबसे दिव्य साधनाओं में से यह एक अति शक्तिशाली और तीव्र तेजी से फलगामी या फल प्राप्त करवाने वाली साधना है। आज मैं आप सबसे सुर सुंदरी साधना के बारे में बताऊंगा। भूत डामर तंत्र के अनुसार इस योगिनी की कृपा से ही कुबेर धनवान बने थे। योगिनियों में सर्वप्रधान जो साधना है उसे हम सुर सुंदरी साधना ही कहते हैं। इनकी साधना करने वाले के पास जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। वो सर्वशक्तिशाली और विद्वान बन जाता है। सुर सुंदरी जीवन उसके साथ रहकर उसकी यथा योग जो भी वो कहता है उसको पालन करती है और साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। साधक यदि सुर सुंदरी को माता माने तो देवी साधक को मनोहर द्रव्य प्रदान करती है और उसे राजा तक बना देती है। स्वर्ग और पाताल से जो भी वस्तु वो चाहता है उसे मां लाकर दे देती है और प्रतिदिन देवी साधक के निकट आकर उसका पुत्र के समान पालन करती है। इसी तरह यदि साधक देवी को बहन मानेगा तो वह उसे कई तरह की दिव्य पदार्थ या दिव्य वस्त्र प्रदान करेगी और देव कन्या या नाग कन्या लाकर देगी। भूत भविष्य वर्तमान भी बताएगी। इसी तरह यदि साधक देवी को पत्नी मानेगा या पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहेगा तो संसार में वह सबसे शक्तिशाली हो जाता है। उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो साधक स्वर्ग या पाताल में बेरोक जा सकता है। लेकिन ये साधना सिद्ध होने पर ये नहीं कि लोग ऐसे कहते हैं जी हमने तो किया रिजल्ट नहीं। अरे भाई नहीं मिला तो दोबारा करो, अगर दोबारा भी नहीं तिबारा करो। और सबसे पहली बात यह है कि देखो जो भी सामग्री आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, यंत्र है, माला है, गुटका, क्या वो सही ढंग से और योग गुरु के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित है, मन सिद्ध चैतन्य है? ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है आजकल के साधकों में। बाजार से जाते हैं, खरीद लाते हैं, साधना बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अपने से योग किसी को मानते ही नहीं। कहेंगे हम तो गए थे गुरुजी को ढूंढे लेकिन मिले नहीं। अरे आपके पास कौन सा पैमाना है कि आपने सामने वाले से बात किया और आप जान गए कि वो आपसे कम योग्य है, और फिर उसके पास साधनाएं हैं, ये वो साधनाएं करता है, वो सिद्ध साधक है, तो आपको क्यों बुलाएगा, क्यों कहेगा कि आप साधना करो? उसे क्या जरूरत है? आपकी जरूरत आपको है। इसलिए योग्य गुरु की पहचान करो। साधक जब सुर सुंदरी साधना को सिद्ध कर लेता है तो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। साधक उनके साथ सुख संभोग भी करता है और समय भी बिता सकता है। और सुर सुंदरी भार्या या पत्नी के रूप में साधक की दूसरी स्त्री की चाह न करे तो देवी क्रोधित भी नहीं होती है अगर वह और उससे संबंधित साधना करेगा। याद रखना, आपने सुर सुंदरी साधना योगिनी कर ली और आप दूसरी योगिनी की साधना करना चाहोगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी। यह साधना बहुत ही सरल है, सुगम है, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली साधना है, क्योंकि यह साधना गुरु परंपरा की है। इसलिए किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में या उसके पार जाकर इस साधना को आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके मार्गदर्शन में यह साधना आप कर सकते हैं। इसलिए याद रखना, एक गुरुमुख और गुरुद्वारा ही मिलने वाली साधना है। दूसरा क्या करना है आपको, साधना की कैसे जाए? तो साधना में सबसे बड़ी बात क्या है? सामग्री सुर सुंदरी यंत्र, सुर सुंदरी गुटिका और सफेद हकीक की माला, प्राण प्रतिष्ठा युक्त मंत्र सिद्ध चैतन्य होना चाहिए सब शुभ मुहूर्त में। सुर सुंदरी की साधना इस तरह से करना है आपको। सबसे पहले प्रातः स्नान करके शुद्ध होकर आसन पर बैठे और ओम हौम इस मंत्र से आचमन करें। आचमन के बाद ओम हुम फट
इस मंत्र से चारों तरफ दिग्बंधन करें। फिर मूल मंत्र से जो प्राणायाम भी करना आपको बहुत जरूरी है, वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाके, क्योंकि ज्यादा बताने से साधना बड़ी हो जाती है और लोग उतना सुनना पसंद नहीं करते। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये सब ले सकते हैं। चौकी पर अष्टकमल बनाकर उस पर सुसुंदरी का ध्यान करें और यंत्र को स्थापित करें। ये सब हो जाने के बाद नैवेद्य या गुलाब के फूलों से पूजन करें। इतना हो जाने के बाद क्या करना है, मूल मंत्र ओम ह्रीं आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा, ओम ह्रीं आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है सुबह दोपहर शाम, इन तीनों समय में 1000 जप करना है। इस मंत्र का आपको 10 माला मतलब या 11 माला समझ लीजिए। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा या पूर्णिमा से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। अर्धरात्रि को देवी साधक के पास आती है और हो सकता है वो आपकी परीक्षा भी ले। साधक देवी को सन्मुख प्रसन्न देखकर चंदन और पुष्प द्वारा उसको अर्घ दे और अपना वर मांगे कि क्या आपको चाहिए। तो उस समय साधक देवी को माता बहन या पत्नी के रूप में संबोधन कर सकता है। जिस रूप में आप उनको मानोगे उसी रूप में वो आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाएंगी। यह साधना 11 दिन की साधना है। 31 माला मात्र आपको डेली प्रतिदिन मंत्र का जाप करना है। सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हो या इकट्ठा रात को भी कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो जो परंपरागत गुरु आ रहे हैं उन्हीं से ही प्राप्त करें, किताब से नहीं। यंत्रमाला शुभ मुहूर्त में अच्छे ढंग से बनवाएं, प्राण प्रतिष्ठा कराएं और सही ढंग से उसका उपयोग करें। उनके गणपति कौन है, उनके भैरव कौन है, उनकी योगिनी कौन है, ये पता करके ही साधना को संपन्न करें। जय बाबा की जय महाकाल।